गौतम बुद्ध की जीवन कथा मानवता के लिए एक प्रेरणा है। उनका जीवन संघर्ष और आंतरिक शांति की खोज का प्रतीक है। उनका जन्म शाक्य गणराज्य के लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में स्थित है। उनका जन्म हुआ था एक राजा शुद्धोधन और माता महामाया के घर। उनके जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई थी कि वे या तो एक महान सम्राट बनेंगे या महान संत। गौतम का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। उनके जीवन की शुरुआत राजमहल में अत्यंत विलासिता और सुख शांति में हुई। वे अपनी दयनीय स्थिति में जीवन के सुखों से पूरी तरह परिचित थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने ये देखा कि जीवन में दुख, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु जैसी समस्याएं भी हैं। सिद्धार्थ इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए घर छोड़ने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने 19 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और अपने जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए तपस्वियों के साथ कठोर साधना की। वे विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन कोई भी तरीका उन्हें संतुष्ट नहीं कर सका। तब वे अपने आत्मज्ञान की तलाश में एक नए मार्ग की ओर बढ़े। वे उबेर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सत्य की खोज में ध्यान की स्थिति में बैठ गए। 5 दिन और 5 रातों तक ध्यान करते हुए उन्हें एक गहरी आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे अपनी साधना पूरी की और आत्मज्ञान प्राप्त किया। इस अनुभव के बाद वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है वह जो जागरूक हो गया या वह जो सत्य को जान चुका है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। ये सिद्धांत है: दुख, सफरिंग, जीवन में दुख है जो जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु के रूप में प्रकट होता है। 2, दुख का कारण, कॉज ऑफ सफरिंग, ये इच्छाओं और आसक्तियों के कारण होता है। दुख का निरोध, सेसेशन ऑफ सफरिंग, यदि इच्छाओं को समाप्त किया जाए तो दुख समाप्त हो सकता है। सार, दुख का विरोध प्राप्त करने का मार्ग, path to the cessation of suffering, अष्टांगिक मार्ग द्वारा इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वचन, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के शेष भाग में उपदेश देना शुरू किया। उनके शिष्य बढ़े और उन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी। उन्होंने संसार को यह समझाया कि जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान और शांति प्राप्त करना है, न कि भौतिक सुखों का पीछा करना। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि आंतरिक शांति, आत्मसंयम और दूसरों के प्रति करुणा हमें वास्तविक सुख और संतोष दे सकते हैं। उनके उपदेश आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। उनके अंतिम समय में वे कुशीनगर में प्रवास कर रहे थे, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, जो बौद्ध धर्म में मृत्यु के बाद की स्थिति को दर्शाता है। गौतम बुद्ध का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे हम आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति के माध्यम से जीवन को समझ सकते हैं और दुख से मुक्ति पा सकते हैं।